हरे कृष्णा। चातुर्मास का ये पवित्र समय है भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक भक्ति करने और साधना करने का, और इस समय में हमें सहायता करती है मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि। और ऐसी ही एक विशेष एकादशी तिथि है जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी। बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। आने वाले 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन आने वाली है पापांकुशा एकादशी। मनुष्य के पूर्व जन्म के हर पाप को नष्ट कर देती है और अपने नाम के अनुसार ही वह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे परम भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में भगवान विष्णु की विशेष कृपा के द्वार खुल जाते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली है पापांकुशा एकादशी चातुर्मास के समय में आ रही है, इसलिए ये विशेष है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं आने वाले इस पापांकुशा एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को विकसित करना है। स्कंद पुराण कहता है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वेद यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, लेकिन उसे ये सभी चीजें तुच्छ लगने लगती है और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे अहुत की शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस देवशयनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले अनिवार्य है अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और विशेषकर अन्न भोजन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले भोजन ले लें, वह भी कोई हल्का फुल्का भोजन। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। महाभारत में अनुपर्व में कहते हैं कि अनायुषम दिवा स्वप्रतम तथितः सहिता प्रगेशा मासु तथा नोष्टा स्वपतिव्य, यानी सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करता है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वयं को स्वच्छ कर लीजिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है 4:08 से लेकर 4:50 के बीच और सूर्योदय होगा सुबह 5:29 पर। इसीलिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त के भीतर अपने प्रातःकालीन कार्य समाप्त कर ले। इसके बाद अपने घर में भगवान की मंगल आरती करें। अगर घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर कीजिए, जहां पर प्रातः 4:30 पर भगवान की मंगला आरती होती हो। अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं तो घर में बैठकर ऑनलाइन मंगला आरती के दर्शन अवश्य करें। प्रत्येक इंसान के मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती की जाती है। इस वृंदावन और इस मायापुर में कई जगह पर मंगला आरती सुबह होती है। उसके बाद अपने घर में भगवान विग्रह या फिर चित्र के समक्ष बैठ जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और इस विशेष पापांकुशा एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहार स्थित्वा अहम परे हनिभ्यामि पुंडरी काक्ष शरणम में भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन में भोजन से विरत रहूंगी।
अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा या करूँगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उनके समक्ष घी का दीप जलाएं, अगर संभव हो तो आरती करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें धूप दीप पुष्प अर्पित कीजिए और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जाप कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रातःकालीन दैनिक जो भी कार्य है उन्हें समाप्त कर ले। एकादशी के संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है, यानी इस दिन उपवास में अन्न वर्जित है। अन्न या फिर किसी भी प्रकार के अन्न से बनी हुई कोई भी चीज, और अन्न में आता है गेहूं, चावल, दाल, फलियां, चने इत्यादि। इसलिए कि भी किसी भी स्थिति में इन चीजों से बना हुआ कोई भी खाद्य प्रसाद एकादशी वाले दिन नहीं लिया जा सकता। अगर किसी को लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो एकादशी के दिन आप फल, दूध, कंदमूल, सूखे मेवे या फिर एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न इस्तेमाल ना किया गया हो। शास्त्र कहते हैं कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चे को भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के लिए आप घर में विविध प्रकार के एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। वे बनाने में भी सरल है और स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भी होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करें एकादशी व्रत रखने के लिए। अब ये तो हो गई हमारी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब देखते हैं मानसिक शुद्धता कैसे रखें। मानसिक शुद्धता का अर्थ हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी उसे शुद्ध करना है। उसके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहिए। संपूर्ण दिन में भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करें। हमारे चैनल पर आपको भगवान श्री कृष्ण की और भी बहुत सारी अनेक प्रकार की कथाएं मिलेगी, आप उन्हें सुन सकते हैं। एकादशी के दिन सोना अनिवार्य नहीं है, सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक बातों भौतिक चर्चा में समय न गवाए। टीवी, मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग उतना ही कीजिए जितना आपको आवश्यकता है। प्रयास करें अपने मन और शरीर को शांत रखें। भगवान के विचारों और उनकी कथाओं और लीलाओं में आसक्त रहे और फिर संध्या के समय में अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित कर अगरबत्ती करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें और फिर अगले दिन द्वादशी के समय पर निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण करें। वैसे तो एकादशी की रात्रि में जागरण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप सरलता से शांति से जागरण कर सकते हैं तो आप अवश्य जागरण कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं और फिर अगले दिन प्रातः काल में फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मंगला आरती कीजिए, भगवान का दर्शन करें, फिर निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान दीजिए और उसके बाद अन्न प्रसाद के साथ जो भी भगवान को अर्पित हो उसी के साथ अपना एकादशी व्रत संपूर्ण कीजिए। एकादशी पारण करने की विस्तृत विधि भी हम अपने चैनल पर
लेकर आएंगे। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। हम आपसे मिलने इसी तरह आते रहेंगे सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। हरे कृष्णा।